पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाई, और अब के बिछड़े कब मिले सो दूर बसे, कि रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा दोबारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। और ये नरेश ये 51 रुपए हमें, महेश 51 रुपए हमें विदाई में दे रहे हैं। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा दोबारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। यहाँ इतने भक्तों ने इतने शांति पूर्वक बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण किया। आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, अगली बार यहाँ पर कथा हो, मैं आऊं या और कोई आए, तो भगवान की भागवत कथा सुनने आना, क्योंकि भगवान की भागवत कथा सुनने से आप अपने जीवन में कुछ करोगे, किसी और के लिए नहीं करोगे। तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, माता पिता और भाई बहना सत्संग में तुम आते रहना, यही आपसे कहना हमारा, यही आपसे कहना हमारा, हमारा मिलन साथ दिन का हमारा, मिलन साथ दिन का अभी हमें यहाँ से जाना भी है, क्योंकि परसों से हमारी आपके ही पास में नगला याद करन में कथा भी प्रारंभ है। एक ही दिन है, एक दिन के लिए घर पे जाएंगे और घर भी नहीं रुक पाएंगे। मनोज और विजय ये 50 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं। घर भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि कुछ काम है, कल वो भी पूरे दिन इधर इधर भागने में निकल जाएगा। तो भगवान ने भी ऐसा बनाया आज हमें, आज जहाँ आपके यहाँ कल कहीं दूसरी जगह। और ये भगवान की भागवत कथा जो है ना, अगर कोई व्यक्ति किसी की नौकरी लगी हो तो अगर बुखार भी आ जाए तो एक दिन के लिए वो छुट्टी भी ले सकता है, लेकिन हमारी तो जिंदगी ऐसी है, चाहे हमें बुखार आ जाए, चाहे दर्द हो, चाहे तबीयत सही ना हो, चाहे कछु हो, लेकिन कथा तो करनी है। ये नहीं कह सकते कि भाई आज हमारी तबीयत खराब है, आज हम कथा नहीं करेंगे, करनी है कथा, चाहे कैसे भी करो। हम तो रमते फकीर काउ दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर काउ दिन याद करोगे। हमें न चाहिए प्यारी पूरी कचौड़ी, हमें तो सूखी रोटी से काम, काउ दिन याद करोगे, हम तो
दे फकीरा काऊ और हमें न चाहिए प्यारे बेडरे मसेरी, हमें तो टूटी खटिया सुकामा काऊ दिन याद करो रे, अब परदेसी फकीरा काऊ दिन याद करो। और देखिए माता बहन भाई लोग, कमेटी वाले भैया, परीक्षित यज्ञपति धारपति महाराज, 7 दिन में मुझसे, मेरे स्टाफ वालों से कोई भी गलती हो गई हो, खास करके मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो माताएं अपनी बेटी समझकर, सभी भाई अपनी छोटी बहन समझकर और सभी बहनें अपनी बहन समझकर मुझे माफ करना, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है उसके मुख से कोई ना कोई गलत शब्द तो अवश्य निकलता है। इसलिए कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी गलती छोटी चाहे बड़ी, माताएं अपनी बेटी समझकर मुझे माफ करना। कि डाली हरी भरी रही तो फूल जरूर खिलेंगे, डाली हरी भरी रही तो फूल जरूर खिलेंगे, अगर किसी रोड पर मिले तो मुलाकात जरूर करेंगे।